नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है भक्ति ज्ञान सागर चैनल पर। प्रिय साथियों, आज की कहानी गौरी नाम की एक लड़की की है जो 10 बार दुल्हन बनी, मगर हर बार उसकी बारात दहलीज से वापस लौट गई। इसके पीछे कारण था एक खूंखार गोरिल्ला जिसने गौरी को किसी और का होने नहीं दिया। गांव के लोग उसे कालू के नाम से जानते थे। कालू गौरी का बचपन का साथी था जिसे उसने एक बार जंगल में घायल हालत में पाया था। वह उसे अपने घर ले आई और अपने भाई की तरह मानने लगी। प्रिय साथियों, आज की यह कहानी बेहद रोमांचक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें और हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रिय दर्शकों, गौरी का परिवार एक साधारण और गरीब परिवार था। उसके पिता रामनाथ मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी रोजी रोटी चलाते थे। उनकी छोटी सी दुनिया में सबसे अनमोल थी उनकी बेटी गौरी, जो न केवल खूबसूरत थी बल्कि बेहद समझदार और प्यारी भी थी। यह घटना तब की है जब गौरी मात्र 8 साल की थी। बचपन से ही वह अपने पिता रामनाथ के साथ शहर जाने की जिद किया करती थी। रामनाथ मिट्टी के बर्तन बनाकर शहर में बेचते, जिससे घर का गुजारा चलता। गौरी को शहर की चमक धमक और वहां की खिलौनों की दुकानें देखने का बेहद शौक था, मगर रामनाथ हर बार उसे बहला फुसलाकर घर पर ही छोड़ जाते। उस साल बारिश बहुत तेज हुई थी, जिससे गांव और शहर को जोड़ने वाला पुराना लकड़ी का पुल टूट गया था। अब शहर जाने का एकमात्र रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। रामनाथ जानता था कि यह रास्ता लंबा और खतरनाक है, लेकिन घर में अनाज खत्म हो चुका था, इसलिए मजबूरी में उसे जंगल के रास्ते से शहर जाना पड़ा। उस दिन गौरी ने जिद पकड़ ली, पिताजी, मुझे भी अपने साथ शहर ले चलो। मैं भी देखना चाहती हूं कि आप बर्तन कैसे बेचते हैं। रामनाथ ने पहले उसे समझाने की कोशिश की। गौरी, यह रास्ता बहुत खतरनाक है, यहां जंगली जानवर होते हैं। मगर गौरी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरकर कहा, पिताजी, मुझे आपका वादा याद है। आपने कहा था कि अगली बार मुझे साथ ले जाओगे। क्या आप झूठ बोलोगे? रामनाथ का दिल पिघल गया। उसने गौरी का हाथ थामा और कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। गौरी खुशी से उछल पड़ी। उसने अपने छोटे से थैले में कुछ खाने पीने की चीजें रखीं और पिता के साथ जंगल के रास्ते पर निकल पड़ी। जंगल का रास्ता घने पेड़ों, ऊंची नीची पगडंडियों और अजीब अजीब आवाजों से भरा हुआ था। रामनाथ लगातार गौरी को समझाते जा रहे थे, ध्यान से चलो, किसी झाड़ी के पास मत रुकना। अब तक उत्साहित गौरी धीरे धीरे डरने लगी। पक्षियों की आवाजें, झाड़ियों में सरसराहट और अजीब सी गंध ने उसका दिल दहला दिया, मगर उसने अपने पिता का हाथ मजबूती से थामे रखा। चलते चलते अचानक रामनाथ ठिठक गए। झाड़ियों से कराहने की आवाज आ रही थी। ये किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक गहरी, कच्ची आवाज थी। रामनाथ सतर्क हो गए और झट से गौरी को पीछे खींच लिया। गौरी, यहीं खड़ी रहो, मैं देखता हूं कि वहां क्या है, उन्होंने कहा। मगर स्वभाव से जिज्ञासु गौरी उनके पीछे पीछे चल दी। जब रामनाथ झाड़ियों के पास पहुंचे तो जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। वहां एक बड़ी मादा गोरिल्ला पड़ी थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और पास में उसका नन्हा बच्चा रो रहा था। मादा गोरिल्ला का शरीर खून से लथपथ था। शायद किसी शिकारी ने उस पर हमला किया था। उसका बच्चा उसके पास बैठा चीख रहा था, मानो उसे जगा रहा हो। गौरी ने जैसे ही उस छोटे गोरिल्ला को देखा, वह दौड़ पड़ी। गौरी, रुक जाओ, वह जंगली जानवर है, रामनाथ चिल्लाए, मगर गौरी उनकी बात अनसुनी कर चुकी थी। उसने नन्हे गोरिल्ला को अपनी बाहों में उठा लिया। वह बच्चा अब तक डरा हुआ था, मगर गौरी की गोद में आते ही उसने रोना बंद कर दिया। पिताजी, देखो, यह कितना प्यारा है, इसे यहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, गौरी ने कहा। रामनाथ ने गहरी सांस ली। गौरी, ये जंगल का जानवर है, इसकी जगह जंगल में है। अगर इसकी बिरादरी के बाकी जानवर यहां आ गए तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसे यहीं छोड़ दो। मगर गौरी ने अपनी नन्ही सी ठोड़ी उठाकर कहा, नहीं पिताजी, अगर हम इसे छोड़ देंगे तो यह मर जाएगा। ये बहुत छोटा है, यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। रामनाथ समझ गए कि गौरी को समझाना नामुमकिन है। वह सोचने लगे, चलो, इसे घर ले चलते हैं। गौरी उस नन्हे गोरिल्ला को अपने घर ले आई और उसका नाम कालू रखा। पहले ही दिन से वह उसे अपना भाई मानने लगी।
घर पहुंचने पर जैसे ही सावित्री, गौरी की मां, ने छोटे गोरिल्ला को देखा, वह चिल्ला पड़ी, रामनाथ, ये क्या ले आए हो? ये जानवर यहां नहीं रह सकता। मगर रामनाथ ने पूरी बात समझाई और कहा, सिर्फ कुछ दिनों की बात है। जब गौरी इससे ऊब जाएगी तो इसे जंगल में छोड़ देंगे। गौरी ने कालू को गोद में लेते हुए कहा, नहीं मां, ये यहीं रहेगा। ये मेरा दोस्त है, मैं इसका ख्याल रखूंगी। कुछ ही दिनों में कालू घर का हिस्सा बन गया। गौरी उसे दिन भर अपने साथ रखती। जो खाना उसे मिलता वही कालू को भी खिलाती, यहां तक कि वह उसे अपने बिस्तर पर सुलाने लगी। गौरी ने कालू को इंसानों जैसा व्यवहार सिखाना शुरू कर दिया। उसे हाथ जोड़ना, बैठना और चीजें पकड़ना सिखाती। कालू भी बहुत समझदार था। वह हर बात ध्यान से सीखता और गौरी के इशारों पर चलता। गौरी और कालू की दोस्ती पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहते, गौरी और उसका कालू जैसे राम और हनुमान। मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि यही कालू एक दिन गौरी की जिंदगी का सबसे बड़ा रक्षक और सबसे बड़ी परेशानी बनने वाला है। शुरुआत में रामनाथ और सावित्री को हमेशा यह डर बना रहता था कि कालू बड़ा होकर खतरनाक हो सकता है। आखिरकार वह एक जंगली जानवर है। सावित्री ने कई बार रामनाथ से कहा, इस जानवर को जंगल में छोड़ आओ। अभी तो यह बच्चा है, लेकिन एक दिन यह हम सब के लिए मुसीबत बन जाएगा। मगर रामनाथ ने उसे समझाने की कोशिश की। गौरी इसे बहुत प्यार करती है, कुछ दिन रुक जाओ, फिर इसे जंगल में छोड़ देंगे। लेकिन जो वे नहीं समझ पाए थे वह यह था कि गौरी और कालू के बीच का रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि भरोसे और साथ का था। गौरी ने कालू को इस तरह पाला जैसे वह उसका छोटा भाई हो। वह उसे अपने साथ बिठाकर खिलाती, उसके लिए सबसे अच्छे फल जमा करती और उसे मिट्टी के बर्तनों से पानी पीना सिखाती। धीरे धीरे कालू को इंसानों की तरह खाना पीना, उठना बैठना और यहां तक कि इशारों को समझना भी आ गया। जब गौरी कहती, बैठो, स्विंगल, तो कालू तुरंत बैठ जाता। जब कहती, लाओ, तो कालू उसके लिए चीजें उठा लाता। धीरे धीरे कालू परिवार का हिस्सा बन गया। सावित्री ने भी स्वीकार कर लिया कि यह गोरिल्ला अब सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि हमारे परिवार का सदस्य है। रामनाथ भी उसे दुलारने लगे और गांव के लोग यह देखकर हैरान थे कि कैसे यह जंगली जानवर इतना समझदार और वफादार बन गया। कालू का लगाव गौरी से इतना बढ़ गया कि वह हर वक्त उसके साथ रहने लगा। अगर गौरी खेतों में जाती तो कालू भी उसके साथ चलता। अगर वह सहेलियों के साथ खेलती तो कालू एक पेड़ के नीचे बैठकर सबकी हरकतों पर नजर रखता। गांव के लोग इस रिश्ते को अजीब मानते थे। गांव के बच्चे गौरी को चिढ़ाते, गौरी का गोरिल्ला। मगर गौरी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हंसते हुए कहती, कालू मेरा भाई है और भाइयों से मजाक किया जाए तो वे गुस्सा हो जाते हैं। एक दिन गौरी खेतों में कच्ची कलियां तोड़ने गई। वहां गांव के सरपंच का बेटा दीपक अपने दोस्तों के साथ मौजूद था। वह गांव का सबसे शरारती लड़का था, जिसे अपनी ताकत और रुतबे का घमंड था। जैसे ही उसने गौरी को करी तोड़ते हुए देखा, वह उसके पास चला आया। अरे गौरी, तुमने सुना नहीं? यह बगीचा हमारा है। बिना पूछे यहां कुछ तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? उसने तंज कसते हुए कहा। गौरी ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और पेड़ से और करी तोड़ने लगी। दीपक को गुस्सा आ गया। उसने झट से गौरी की कलाई पकड़ ली और धमकी भरे लहजे में बोला, तुम्हें मुझसे बात करनी होगी, वरना मैं यह सब कुछ सरपंच को बता दूंगा। गौरी डर गई। उसने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, मगर दीपक की पकड़ मजबूत थी। तभी पास के पेड़ से एक गहरी गुर्राहट सुनाई दी। पेड़ के ऊपर कालू बैठा था। उसने दीपक को गौरी के साथ बदतमीजी करते हुए देख लिया था। उसकी लाल आंखें क्रोध से जल उठीं। उसने अपने बड़े बड़े हाथों से पेड़ की टहनी को इतनी जोर से मरोड़ा कि टहनी चर्र की आवाज के साथ टूट गई। दीपक ने आवाज सुनी और ऊपर देखा। उसके होश उड़ गए। कालू एक ही छलांग में जमीन पर आ गया और दीपक की तरफ तेजी से बढ़ा। गौरी, यह जानवर यहां क्यों है? इसे दूर करो, दीपक ने घबराते हुए कहा। मगर गौरी ने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि अब कालू उसे सबक सिखाए बिना नहीं मानेगा। अगले ही पल कालू ने दीपक को गर्दन से पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं मजाक कर रहा था, दीपक चीख रहा था। लेकिन कालू का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था।
उसने दीपक को उठाकर पास के एक पेड़ की टहनी पर लटका दिया। दीपक के दोस्त यह देखकर डर गए और बिना पीछे देखे भाग निकले। गौरी ने देखा कि दीपक सचमुच डर गया है। उसने कालू से कहा, बस करो कालू, छोड़ दो इसे। गौरी की बात सुनते ही कालू ने दीपक को नीचे उतार दिया। दीपक भागता हुआ गांव की तरफ चला गया। उस दिन के बाद गांव में कोई भी गौरी को परेशान करने की हिम्मत नहीं करता था। दीपक की हालत देखकर सब समझ गए थे कि गौरी के पास सिर्फ एक गोरिल्ला नहीं, बल्कि एक ताकतवर रक्षक है। गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ कहते गौरी का गोरिल्ला उसका भाई है, तो कुछ कहते यह जानवर उसकी शादी नहीं होने देगा। मगर गौरी इन सब बातों को सुनकर सिर्फ मुस्कुरा देती। उसे पता था कि कालू सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए ऐसा करता है। गौरी और कालू का रिश्ता सच में अनोखा था। वह एक पशु था, लेकिन उसके हृदय में गौरी के प्रति एक अनोखी स्नेह भावना और निष्ठा थी। यही निष्ठा एक दिन गौरी के लिए आनंद का कारण बनेगी या मुसीबत, ये समय ही बताएगा। जब गौरी 18 वर्ष की हुई तो उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा आसपास के गांवों में होने लगी। उसकी आंखों की चमक, उसकी मुस्कान और उसका सरल स्वभाव हर किसी को आकर्षित करता था। जल्द ही उसके लिए अच्छे घरों से विवाह प्रस्ताव आने लगे। रामनाथ और सावित्री के लिए यह गर्व का विषय था। उन्होंने सोचा कि अब गौरी का विवाह कर देना चाहिए ताकि उसकी जिंदगी संवर सके। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई, क्योंकि हर बार उनकी योजनाओं में एक ही बाधा आ रही थी, कालू। पहली बार गौरी के लिए पास के गांव के एक संपन्न परिवार से विवाह प्रस्ताव आया। लड़का राजू देखने में अच्छा और मेहनती था। विवाह की तैयारियां जोर शोर से आरंभ हो गईं। पूरे गांव में हर्ष का वातावरण था। रामनाथ और सावित्री ने अपनी बचत से गौरी के लिए वस्त्र, आभूषण और उपहार खरीदे। विवाह के दिन बारात पूरे शान से आई। ढोल नगाड़े बज रहे थे और बाराती उल्लास से नृत्य कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बारात घर के समीप पहुंची, अचानक एक विचित्र घटना घटी। कालू, जो हमेशा गौरी के आसपास ही रहता था, दूर एक वृक्ष से यह सब देख रहा था। जैसे ही उसने दूल्हे को घोड़े पर बैठे देखा, वह क्रोधित हो उठा। गांव वाले समझ नहीं पाए कि यह जानवर अचानक इतना व्याकुल क्यों हो गया। फिर बिना किसी चेतावनी के कालू वृक्ष से कूदकर बारात के पास पहुंच गया। उसकी गर्जना सुनकर घोड़ा घबराकर बेकाबू हो गया और तेजी से भागने लगा। दूल्हा राजू गिरते गिरते बचा, मगर बारातियों में अफरा तफरी मच गई। यह क्या हो रहा है? किसी ने चिल्लाकर कहा। रामनाथ और सावित्री ने बारातियों को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन भयभीत बारातियों ने विवाह रद्द करने का निर्णय ले लिया। हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। ये गोरिल्ला आपकी बेटी के साथ हर समय रहता है, ऐसी शादी का क्या लाभ? दूल्हे के पिता ने क्रोधित होकर कहा और बारात वापस लौट गई। गौरी चुपचाप खिड़की से यह सब देख रही थी। उसके मन में प्रश्न उठ रहा था, क्या यह सब कालू ने जानबूझकर किया था? पहली बार असफल होने के बाद रामनाथ और सावित्री ने सोचा कि यह मात्र संयोग था। कुछ महीनों बाद गौरी के लिए एक और प्रस्ताव आया। इस बार लड़का एक शिक्षित और सभ्य परिवार से था। विवाह की तैयारियां पुनः शुरू हो गईं। इस बार रामनाथ ने निश्चय किया कि विवाह के दिन कालू को घर से दूर रखा जाएगा। उन्होंने उसे समीप के जंगल में छोड़ने की योजना बनाई। विवाह से एक दिन पूर्व रामनाथ कालू को जंगल में गहरे छोड़ आए। यहीं रहो कालू, विवाह समाप्त होने के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा, उन्होंने कहा। लेकिन रामनाथ यह नहीं जानते थे कि कालू का गौरी से लगाव इतना प्रगाढ़ था कि वह उसे छोड़कर कहीं नहीं रह सकता था। विवाह के दिन सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। बारात समय पर पहुंची। दूल्हा मंडप में बैठ चुका था, मगर अचानक वह गायब हो गया। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। हर कोई दूल्हे को ढूंढने लगा। कुछ लोगों ने जंगल की ओर से अजीब आवाजें सुनी। यह जरूर उस गोरिल्ला का काम होगा, किसी ने घबराकर कहा। कुछ साहसी गांव वाले हिम्मत जुटाकर जंगल की तरफ बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि कालू ने दूल्हे को अपने मजबूत हाथों में पकड़ रखा था और उसे एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर बैठा दिया था। ये क्या मजाक है? मुझे नीचे उतारो, दूल्हा घबराकर चिल्लाने लगा। जब गांव वालों ने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो कालू क्रोधित होकर गुर्राने लगा। उसकी गूंजती गर्जना सुनकर कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। अंत में घबराए हुए दूल्हे ने हार मानकर कहा,
मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसके साथ यह जानवर हर वक्त रहता हो। मैं अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। इस प्रकार दूसरी बार भी गौरी दुल्हन बनी रह गई। लगातार 2 बार शादी टूटने के बाद गांव में यह बात फैल गई कि गौरी की शादी कभी नहीं हो पाएगी। रामनाथ और सावित्री भी चिंतित हो उठे। वे कालू से स्नेह रखते थे, मगर अपनी बेटी की शादी को लेकर अब परेशान थे। गौरी को भी अब इस सच्चाई का एहसास होने लगा था कि कालू सिर्फ एक वफादार साथी नहीं, बल्कि उसकी शादी में सबसे बड़ी बाधा भी बन चुका था। एक दिन गौरी ने कालू से कहा, तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो कालू, लेकिन अगर तुम मेरी खुशियों की राह में रोड़ा बनोगे तो मैं कभी सुखी नहीं रह पाऊंगी। लेकिन कालू के पास इन शब्दों का कोई उत्तर नहीं था। उसकी भावनाएं उसकी हर हरकत में झलकती थीं। गौरी के परिवार ने तय किया कि वे उसकी शादी के लिए एक और प्रयास करेंगे, मगर इस बार वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कालू किसी भी तरह शादी में बाधा न डाल सके। गौरी अब 23 वर्ष की हो चुकी थी। उसका रूप और स्वभाव अब भी उतने ही सहज और आकर्षक थे। वह अपने माता पिता की चिंता समझती थी, मगर अब उसने मान लिया था कि शायद उसकी जिंदगी कालू की वजह से अकेलेपन में ही बीतेगी। एक दिन गौरी अपने चचेरे भाई की शादी में गई। पूरा गांव उत्सव में डूबा हुआ था। शादी में बच्चों की चहल पहल थी, महिलाएं पारंपरिक गीत गा रही थीं और गौरी अपनी सहेलियों के संग खुशी से बैठी थी। वहीं शादी में एक नया मेहमान भी आया था, अर्जुन। अर्जुन एक शिक्षित और सभ्य युवक था। जैसे ही उसकी नजर गौरी पर पड़ी, उसकी आंखें वहीं ठहर गईं। गौरी की सादगी और खूबसूरती ने उसे पूरी तरह मोहित कर लिया। उसने अपने दोस्तों से पूछा, यह लड़की कौन है? एक दोस्त ने जवाब दिया, यह गौरी है, रामनाथ की बेटी। पूरे गांव में इसकी खूबसूरती की चर्चा होती है, मगर इसकी शादी कभी नहीं हो पाई। क्यों? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। इसके साथ एक गोरिल्ला रहता है, नाम है कालू। वह किसी को भी गौरी के करीब नहीं आने देता। अर्जुन ने इस बात को हंसकर टाल दिया। उसे यह सिर्फ एक कहानी लगी। शाम को जब सब लोग व्यस्त थे, अर्जुन ने गौरी से बात करने की हिम्मत की। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और बोला, नमस्ते, आप गौरी हैं, है ना? गौरी ने चौंक कर उसे देखा। हाँ, मैं गौरी हूं। आप कौन? मैं अर्जुन, शहर से आया हूं। गौरी ने हल्की मुस्कान दी और फिर चुप हो गई। अर्जुन ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। आप इस शादी में बहुत सुंदर लग रही हैं। गौरी झिझकी और बोली, धन्यवाद। शादी खत्म होने के बाद भी अर्जुन गौरी से मिलने के बहाने ढूंढता रहा। वह अक्सर गांव आता और रामनाथ के घर जाने लगा। रामनाथ और सावित्री को अर्जुन पसंद आया। उन्होंने सोचा, अगर यह लड़का गौरी से शादी करना चाहे तो हमारी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी। अर्जुन ने गौरी से अपने दिल की बात कहने की ठान ली। एक दिन वह गौरी को गांव के पास तालाब के किनारे मिला। गौरी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। गौरी ने हैरानी से पूछा, क्या बात है? जब मैंने आपको पहली बार देखा था, तभी से आपके बारे में सोच रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं आपसे प्यार करता हूं और आपसे शादी करना चाहता हूं। गौरी ने कुछ देर सोचा और फिर गंभीर होकर बोली, अर्जुन, मैं आपकी बात समझती हूं, मगर मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं है। आप जानते हैं कि मेरे साथ कौन रहता है? हाँ, मैंने सुना है, आपका गोरिल्ला कालू। वह सिर्फ गोरिल्ला नहीं है अर्जुन, वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उसने हमेशा मेरी रक्षा की है, मगर उसने मेरी शादी के हर मौके को भी खराब किया है। अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। गौरी ने अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, अगर तुम कालू को मना सकते हो, तभी हमारी शादी हो सकती है। अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ कहा, क्या तुम मजाक कर रही हो? नहीं अर्जुन, मैं सच कह रही हूं। कालू ने अब तक हर बार मेरे होने वाले पति को भगा दिया है। अगर वह तुम्हें स्वीकार कर ले, तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। अर्जुन का आत्मविश्वास देखकर गौरी के चेहरे पर पहली बार एक मुस्कान आई। उसने सोचा कि शायद अर्जुन ही वह व्यक्ति है जो उसके जीवन में बदलाव ला सकता है। गौरी और अर्जुन की शादी की तारीख तय हो गई। पूरे गांव में खुशियों का माहौल था। रामनाथ और सावित्री ने अपनी बचत का हर हिस्सा खर्च कर दिया ताकि यह शादी यादगार बन सके। गौरी के मन में एक नई उम्मीद जागी थी कि यह शादी उसके जीवन की एक नई शुरुआत होगी।
मगर कालू अब भी चुपचाप हर चीज को देख रहा था। उसने कई बार अर्जुन को गौरी के पास आते जाते देखा था। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि अर्जुन का गौरी के जीवन में क्या स्थान है। शादी से एक दिन पहले की रात थी। घर में सभी लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। इसी बीच कालू छिपकर घर के पास पहुंचा। वह अर्जुन को गौर से देख रहा था, जैसे उसे परखने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने कालू को देखा, मगर उसे नजरअंदाज कर दिया। रात गहराते ही अर्जुन अपने कमरे में सोने चला गया। उसने खिड़की से अर्जुन को देखा और एक छलांग में कमरे के अंदर घुस गया। अर्जुन जब तक कुछ समझ पाता, कालू ने उसे अपने विशाल हाथों से उठा लिया। अर्जुन ने खुद को बचाने की कोशिश की, मगर कालू की ताकत के सामने वह बेबस था। घने जंगल के बीच एक विशाल पेड़ के नीचे कालू ने अर्जुन को पटक दिया। वह समझ गया कि यह वही गोरिल्ला है जिसके बारे में पूरे गांव में कहानियां कही जाती थीं। अर्जुन ने कालू की आंखों में गुस्सा देखा, लेकिन उसमें कहीं गहरी तकलीफ भी झलक रही थी। उसने खुद को संभालते हुए शांत स्वर में कहा, कालू, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैं गौरी से सच्चा प्यार करता हूं। कालू ने उसकी बात ध्यान से सुनी, मगर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी गुर्राहट हल्की पड़ गई थी, लेकिन उसकी नजरें अब भी सतर्क थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि कालू सिर्फ गुस्से में नहीं था, बल्कि उसके भीतर कहीं एक गहरी पीड़ा भी छिपी थी। इधर जब घरवालों ने अर्जुन को कमरे में नहीं पाया, तो पूरे घर में हड़कंप मच गया। गौरी को तुरंत एहसास हुआ कि यह सब कालू का ही किया धरा है। उसने अपने माता पिता को शांत किया और अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में पहुंचकर गौरी ने देखा कि कालू अर्जुन के सामने खड़ा था। अर्जुन पूरी तरह सुरक्षित था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। गौरी तेज कदमों से कालू की ओर बढ़ी और गहरी सांस लेते हुए बोली, कालू, ये तुमने क्या किया? अर्जुन को यहां क्यों लाए हो? उसकी आवाज में चिंता और नाराजगी दोनों झलक रहे थे। गौरी ने नजदीक जाकर धीरे से कहा, कालू, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैंने तुम्हें हमेशा अपने परिवार की तरह चाहा है, लेकिन यह जो तुम कर रहे हो वह सही नहीं है। अर्जुन मेरा जीवन साथी बनने वाला है। अगर तुम सच में मुझे खुश देखना चाहते हो तो उसे जाने दो। कालू ने गहरी सांस ली और उसकी गुर्राहट धीरे धीरे शांत हो गई। उसकी आंखों में नमी थी। उसने अर्जुन की ओर देखा और फिर गौरी की आंखों में झांका। गौरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहोगे, कालू, लेकिन अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। गौरी की बात सुनकर कालू ने धीरे धीरे अर्जुन का हाथ छोड़ दिया। उसकी भारी सांसों की आवाज जंगल में गूंज उठी। फिर वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। उसने कालू को जाते हुए देखा और मन ही मन कहा, तुम हमेशा मेरे सबसे खास रहोगे, कालू। अर्जुन ने गौरी का हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारा दोस्त बहुत खास है। उस रात कालू ने गौरी के लिए अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया। उसने खुद को गौरी की जिंदगी से दूर कर लिया ताकि वह अपनी नई दुनिया बसा सके, मगर उसकी आंखों में छलकते आंसू इस बात की गवाही थे कि उसकी दोस्ती और वफादारी कभी खत्म नहीं होगी। गौरी और अर्जुन शादी के पवित्र बंधन में बंध गए, मगर गौरी के दिल का एक हिस्सा हमेशा कालू के लिए धड़कता रहा। पूरे रीति रिवाजों और धूमधाम से शादी संपन्न हुई। मंडप में गौरी दुल्हन के लिबास में चांद जैसी चमक रही थी। अर्जुन की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थीं। परिवार और गांव वाले खुशी से झूम उठे। सावित्री और रामनाथ ने नम आंखों से अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखा। यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था, जो आखिरकार सच हो गया था। शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद विदाई का समय आ गया। गौरी सजी धजी दुल्हन के रूप में दरवाजे पर खड़ी थी, मगर उसकी निगाहें बार बार गांव से सटे जंगल की ओर उठ रही थीं। गौरी की आंखें नम थीं। उसने अर्जुन का हाथ थामते हुए धीरे से कहा, मैं खुश हूं कि तुम मेरे जीवन में आए, लेकिन आज मैं अपने को पीछे छोड़ रही हूं। अर्जुन समझ गया कि गौरी किसकी बात कर रही है। उसने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, गौरी, मैं समझ सकता हूं। कालू ने तुम्हारे लिए जो किया है वह अनमोल है, लेकिन उसे यह भरोसा दिलाना होगा कि तुम खुश हो। यही उसके लिए सबसे बड़ी तसल्ली होगी। गौरी ने अपनी विदाई से पहले एक आखिरी बार जंगल की ओर नजर दौड़ाई। उसे यकीन था कि कालू कहीं छिपकर यह सब देख रहा होगा।
उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कालू अपने मजबूत हाथों से किसी पेड़ की डाल को पकड़कर खड़ा हो और चुपचाप उसे जाते हुए देख रहा हो। गौरी के आंसू अब उसके गालों पर बहने लगे। उसे याद आया कि कैसे कालू ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं, बल्कि त्याग में भी होता है। कालू ने गौरी की खुशी के लिए खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लिया। ऐसे रिश्तों की कद्र करनी चाहिए जो बिना किसी स्वार्थ के हमें खुशियां देते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।